सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप खुशामदीद कहते हैं आपकी पसंदीदा ट्रांसमिशन खेल का जुनून जारी और सारी है। मैं वहाँ का मेज़बान फ़हीम खान और मेरे साथ मौजूद है वो शख्सियत जो स्टेडियम में जब मौजूद होते हैं, ग्राउंड में जब मौजूद होते हैं तो अपने सामने वाले खिलाड़ियों की गिल्लियां उड़ा देते हैं और जब स्टूडियो में होते हैं तो नाकदीन की ना सिर्फ खिल्लियां बल्कि हवाइयां भी उड़ा देते हैं। साबिक क्रिकेटर तनवीर अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। सर आप तो हो जाए नो क्या बात है यार, तज़ा तज़ा गुलू नद्रे सलोर। यार ये जो भी कर लें आप, म्यूजिक भी है, म्यूजिक भी है, म्यूजिक टन 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 टन। ये म्यूजिक बजाएं कुछ भी करें, इनको कहीं लगता ये है कि मुझे कोई नहीं जानता। हाँ, अब ये आप इस वजह से कर रहे हैं कि आपको लोग जाने? बिल्कुल ऐसे ही है। मैं मतलब पक्की बात है। हाँ हाँ, मतलब भाई जान पहचान। अब रोज जब शो शुरू होगा कुछ ना कुछ किए जा रहे हैं, मैं आपको रोज बोलूंगा यार आपको जानते तो है नहीं, आप ये ऐसे कर रहे हैं। कोई जाने ना जाने, लेकिन आज जो है अफगानिस्तान की टीम ने सबको बता दिया है कि जी हम किसी से कम नहीं है। हमें कोई जाने ना जाने, हमें जानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और अगर नहीं जानोगे तो हम अपने आप को क्या कहते हैं, जनवाएंगे। बिल्कुल, हम पकड़ पकड़ के बोलेंगे हमें जानो, हमें जानो, कौन है, अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया, मैं हूं कौन। और ये है अफगानिस्तान की टीम। जी हाँ नाज़रीन, आज बेहतरीन मुकाबला, ऐसा मुकाबला जो कि आपको बड़ा ही कम क्रिकेट में देखने को मिलता है। इवन के कमेंटेटर भी ये कहने पर मजबूर हो गए कि जी ये बहुत ही वेल स्क्रिप्टेड मैच है। उमूमन हमने देखा है कि ऐसे इलेक्शन होते हैं, लेकिन मैचेस भी अब जो हैं वो ऐसे होने लगे हैं और बड़ा ही मज़ेदार मैच हुआ, मज़ेदार मुकाबला हुआ। कभी बारिश आ रही थी, कभी जा रही थी, कभी टीम ग्राउंड में आती, कभी ग्राउंड से बाहर चली जाती, आना जाना लगा हुआ था, कभी सुख आ रहा था, कभी दुख आ रहा था। और आखिरकार मैं इसलिए ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि कल मैंने चूज़ किया था कि जी अफगानिस्तान की टीम के साथ जाऊंगा और अफगानिस्तान जीते, और मैं अफगानिस्तान को सेमीज़ में देखना चाह रहा था क्योंकि ये पहली मरतबा हुआ है तनवीर भाई कि अफगानिस्तान जो है वो यहाँ तक पहुँचा है। इससे पहले कि हम मैच पे मजीद बात करें, मैं चाहूँगा कि क्वेश्चन ऑफ द डे आपके साथ डिस्कस कर लिया जाए ताकि आपका गिफ्ट हैम्पर जो कि तैयार रखा हुआ है आप तक पहुँच जाए। सवाल है जी, T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा हैट्रिक करने का रिकॉर्ड किस बॉलर के पास है? ए ब्रैटली, बी मोहम्मद आमिर, सी पैट कमिंस और डी क्रिस जॉर्डन। सही जवाब देने के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल जो है वो ओपन हो चुके हैं, आप हमें बता सकते हैं। तनवीर भाई, मैच एक लम्हे को तो बांग्लादेश के हाथ में था क्योंकि 115 के ऊपर ही जो है वो ढेर कर दिया था अफगानिस्तान की टीम को। बैटिंग लाइनअप कुछ अच्छा नहीं हुआ, धड़ 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 करके विकेट जो है वो गिरना शुरू हुई। जैसा कि आपने कहा था कि जी गुरबाज और इब्राहिम के अलावा और कोई नहीं है इनके पास खेलने के लिए, और ऐसा ही साबित हुआ, कोई भी नहीं था जो कि खेल पाया। उसके बाद जब बांग्लादेश की ग्रिप में ये मैच था, बांग्लादेश को क्यों लग रहा था कि सिर्फ 12.1 ओवर का ही गेम हमने खेलना है? देखिए, आई थिंक मेरे ख्याल में बांग्लादेश ने कोशिश ये की कि अगर आप लोग 115 पे आउट हो सकते तो हम क्यों जीते। हाँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो उस किस्म की क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहे थे। और एक जमाने में मशरकी पाकिस्तान भी था ना, बिल्कुल, जब हम 119 नहीं चेस कर पाए तो उन्होंने कहा हम क्यों करें 115। और अफगानिस्तान के बारे में तो हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं कि वो टीम है, गुरबाज और इब्राहिम जो हैं वो ये दो प्लेयर हैं जो जब ये रन्स करते हैं तो टीम रन्स करती है, वरना इनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि अफगानिस्तान की टीम 115 कर सकेगी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मतलब ठीक है, बांग्लादेश के पास एक टारगेट आया कि आपने ये 115 रन जो हैं आपने ये 12 ओवर एक बॉल पे करना है। ये तो चले समझ आती है, आपने स्टार्ट किया, आपका स्टार्ट अच्छा भी था, सब कुछ था। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि आप ये कर पाएंगे। बिल्कुल ऐसा। बारिश हुई, एक तो बारिश ने जो तमाशा लगाया, यकीन करें, बारिश हुई, पैर एक पैर बाहर प्लेयरों का, फिर दोबारा अंदर, बारिश हुई, एक पैर बाहर, फिर दोबारा कवर्स ऑफ हो गए। तो ये सिलसिला खैर चलता रहा और इससे यूज टू रहना भी चाहिए कि काफ़ी दफ़ा प्लेयरों के साथ इस तरह हो चुका है। लेकिन जब ये पता, एक तो फिर 19 ओवर का मैच हो गया, जब आपको ये पता है कि भाई आप अब ये 12 ओवर्स एक बॉल पे आप ये रन्स नहीं कर सकते, तो भाई किसने आपको बोला था कि छक्के मारने की कोशिश करो? और ये सुमैया सरकार जो है ना, इनके पास एक ये जो प्लेयर है, ये सुमैया सरकार, ये कोई इतनी माजरत खाई, कोई इतनी बड़ी पर्ची लगता है मुझे। ये जिस तरह मैं पाकिस्तान के प्लेयरों की बात करता हूँ ना, इसी का बहुत बड़ा कोई पीछे बंदा है इसका, या पर्ची है बहुत बड़ी, हर वर्ल्ड कप में आ जाता है, परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो इस बंदे की परफॉर्मेंस। ये कैसे टीम में आता है?
पर्ची हर जगह चलती है, ठीक है, वो तो जाहिर सी बात है, वो तो उधर वहाँ भी टैलेंट देखें बांग्लादेश में भी कुछ ना कुछ पर्ची सिस्टम होगा, तभी बांग्लादेश की टीम खड़ी नहीं हो पा रही भाई। इतने जमाने से क्रिकेट खेल रही है, बांग्लादेश से पहले की वो खेल रही है, सही है, हमारे साथ सही है ना। तो मतलब उस टाइम से वो क्रिकेट मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैंने कहा इसीलिए थोड़ी सी फीलिंग भी तो एक जैसी। मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, आप दूसरी तरफ मोड़ के लेके जा रहे हो मुझे। मैं इतना अरसा मैं आपके साथ रहा हूँ, मैं समझ गया हूँ आप। तो क्रिकेट इतना अरसा खेलने वो टीम कुछ नहीं बन सकी। अच्छा, उसके बाद मोहम्मदुल्लाह साहब, अबे भाई मेरे इतनी क्रिकेट खेली है आपने, वो किसने बोला शॉट मारो आप, बिना वजह को शॉट मारो। अच्छा खासा ओवर का उनका चल रहा था सर, 4-5 रन आ रहे थे। जब इन्होंने 12 ओवर में करना था ना, 9 या 10 ओवर में तकरीबन 12 ओवर तक खेलने के लिए 2 ओवर में 50-55 रन करने थे इन्होंने। कि आप 50-55 करेंगे तो 12 में तो जीतेंगे आप, व्हिच इज इम्पॉसिबल। मतलब मैं बांग्लादेश के बॉलर्स को भी बोलूं ना, बल्कि ओमान के बॉलर्स को भी बोलूं कि ऑस्ट्रेलिया को बॉलिंग करो 2 ओवर में 50-55 रन करने, वो भी नहीं कर पाएंगे। सही बात, मतलब नामुमकिन सी चीज। भाई पूरा मैच खेलो, लिटन दास इतनी जबरदस्त बैटिंग कर रहा है, बाकी आगे छक्के मारे। मतलब आपने पूरी कोशिश की कि हमने अफगानिस्तान को जितवाना है, हमने नहीं जीतना। भाई पूरे ओवर खेल रहे हो, 19 तरीके से सुकून से खेलो, जीत जाते आप। मतलब जीतने का भी कोई शौक नहीं था, मतलब शौक नहीं था कि बांग्लादेश भी कोई मैच जीते। नहीं, बांग्लादेश को कोई मैच नहीं जीतना था और ऐसा ही हुआ। और जहां आपने बात की बारिश की, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 3 बार बारिश हुई है मैच के दौरान। पहली बार जब हुई तो ऐसा लग रहा था कि मैच ड्रॉ हो जाएगा, और फिर वही फीलिंग आई कि जी एक मरतबा अफगानिस्तान को अगर 1 पॉइंट मिल गया तो अफगानिस्तान सेमीज में चला जाएगा अगर ड्रॉ होता है तो। बिल्कुल। फिर उन्होंने दोबारा मैच स्टार्ट किया और फिर मैच जो है वो आ रहा था बांग्लादेश की फेवर में, क्योंकि उन्हें 12.1 ओवर में करने थे और 2 ओवर में उनके पास तकरीबन कोई 30 के करीब रन हो चुके थे और बड़ा अच्छा वो खेल रहे थे और स्टार्ट अच्छा था, भले विकेट गिर रही थी लेकिन विकेट की तरफ वो जा ही नहीं रहे थे। फिर ऐसा लगा कि बांग्लादेश खुद भी सेमीज में आ सकता है। एक लम्हा ऐसा आ गया था मैच में जिससे लग रहा था कि बांग्लादेश आ सकता है। मैंने इसीलिए बोला ना, आप सेमीज में आ सकते थे। ये एक आइडिया हो गया था, नजर आ रहा था। लेकिन जब आपको ये पता चल गया कि विकेट्स गिर भी रही हैं, जब मोहम्मदुल्लाह आया था ना बैटिंग करने, उस टाइम बहुत टाइट सिचुएशन हो गई थी। उस टाइम सिर्फ विन-विन थी। उस टाइम पे आप उस टाइम ये 12 ओवर में आप नहीं बना सकते, नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो जब मोहम्मदुल्लाह ने इतने गलत शॉट मारा तो भाई आपको मारना ही नहीं चाहिए था, आपको मारना ही नहीं चाहिए था। तो मतलब यानी बहुत ही गंदी किस्म की बांग्लादेश ने क्रिकेट खेली है, इसीलिए इनका जो लेवल है वो यहीं तक ही है, इसीलिए इनकी क्रिकेट इंप्रूव ही नहीं हो रही। ऐसे देखें, जो टीम इतना अरसा से, अब मिसाल को तो मैं अफगानिस्तान की बात कर रहा हूँ, अफगानिस्तान अगर इतना अरसे से क्रिकेट खेल रही है, सीख रही है, सब कुछ हो रहा है, प्लेयर्स अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, नजर आ रही है, उस क्रिकेट का कोई फायदा नहीं है कि जब आप जो हैं क्या कहते हैं इसको, एक मैच किसी वर्ल्ड कप में किसी को हरा दें, उसके बाद आप जो है फिर अगले वर्ल्ड कप में किसी को हराएं, ये सिलसिला चलता रहेगा। ये सिलसिला सही नहीं है। अगर आप वर्ल्ड कप में किसी बड़ी टीम को हराते हैं या आगे आगे चल के करते हैं, वो सिलसिला टूटना चाहिए। फिर आपकी क्रिकेट इतनी इंप्रूव हो जाए कि आप वर्ल्ड कप में जहां एक मैच अच्छी टीम को हराते थे, आप 2 से 3 हराने लग जाए, तब पता चलता है कि आपकी क्रिकेट इंप्रूव हो रही है। और ये जो अफगानिस्तान की टीम आई है ना, मैं आपको बताऊं, इनकी क्रिकेट में बहुत ज्यादा फायदा होगा। अच्छा, ठीक है, देखिए जब टीम्स ऊपर आती हैं, जो टीम्स बड़ी टीम आपसे बायलैटरल सीरीज नहीं खेलती, वो खेलने की कोशिश करती है। क्रिकेट बोर्ड आप इन्वेस्ट करता है पैसा फिर बहुत ज्यादा। फिर आपकी जब डोमेस्टिक क्रिकेट पे पैसा आता है, कभी कभी ऐसा होता है जब आपकी वीक टीम होती है, आप डोमेस्टिक में इतना पैसा नहीं लगाता, आ जाएंगे अच्छे प्लेयर, आ गए तो आ गए। फिर जब टीम इस तरह ऊपर आती जीतती है, फिर आप डोमेस्टिक के ऊपर काम करना शुरू करते हैं। अब जिस तरह टेस्ट टीम इनकी वीक है, वनडे की वीक है, फिर वहां से फिर उसको स्ट्रॉन्ग करके आप अच्छे लड़के निकालने की कोशिश करते हैं। T20 की तो बहुत अच्छी टीम जो है, मैं यही कह रहा हूँ ना, तो इससे बड़ा फर्क पड़ता है। फिर उसके बाद जोनाथन ट्रॉट ने जिस तरह इस टीम को जो है वो लेके चले। लेकिन मैं आपको चीज बताऊं, मैं जोनाथन ट्रॉट की बात नहीं करता, मैं कबीर खान की बात करता हूं जो पहले कोच थे इनके साथ, मैं राशिद लतीफ उनकी बात करता हूं, मैं इंजमाम उल हक हो गए, यूनुस खान हो गए, उमर गुल हो गए, जो भी जिस बंदे ने स्टार्टिंग में इस टीम के साथ दिया है, टाइम लगाया, उन सबकी कंट्रीब्यूशन है। ये तो मोहम्मद शहजाद ने भी कह दिया, जो साबिक क्रिकेटर है अफगानिस्तान के, कि हमें पाकिस्तानी टीम ने बनाया, हमने अपने डोमेस्टिक पेशावर में खेले हैं, बिल्कुल, तो हमें तो बनाए उस टीम। सर मैं आपको बताऊं, ये गुलबदीन हो गया, ये शहजाद हो गया, एक आध और एक इनका हमीद हसन है, क्या है वो फास्ट बॉलर, वो उसने छोड़ दिए। ये 3-4 लड़के तो हमारे साथ डिपार्टमेंट खेले, हमारे डिपार्टमेंट में खेले हैं। बिल्कुल ऐसा ही। जब राशिद भाई कोच थे अफगानिस्तान के, वो उनको लेके आए थे वहां पे खिलाने के लिए, तो ये 3-4 लड़के हमारे साथ खेले हैं, तो इन्होंने बहुत क्रिकेट सीखी है। तो मैं यही बता रहा हूं कि जोनाथन ट्रॉट
समझो उसको तो बनी बनाई टीम मिली, लेकिन उसके बावजूद इसने बहुत काम किया। अच्छा, गुलबदीन भी आपके साथ खेले? जी बिल्कुल खेले। तो सर मुझे बताया ना कि ये किसने सिखाया? सुने ना, देखे सर, जब गुलबदीन आके खेले हैं ना हमारे साथ, तो गुलबदीन को कोई पूछता भी नहीं था। नहीं, अभी ये सिखाया किसने गुलबदीन को? जरा ये बताया ना, ये जो जॉनथन जो है वो भी बता रहे हैं, ये वाला जो देखिए, ये जो गुलबदीन ने हरकत की है ना, ये जो जॉनथन ट्रॉट बाहर से कह रहा था ना कि गेम को स्लो डाउन करो क्योंकि बारिश हो रही है। अब सुनने की बात है, गेम को स्लो डाउन करो। ये दिखा रहे, बारिश हो रही है, देखिए बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, स्लो डाउन करो। क्यों? क्योंकि हमारा डीएलएस पे हमारे 2 से 3 रन ऊपर है। आई थिंक उनके 85 कुछ थे, इनके 87 कुछ थे। उनके 80 थे और 83 चाहिए थे, 81 थे उनके, 81 थे, बांग्लादेश के 81 थे और डीएलएस जीतने के लिए 83 चाहिए था। कुछ ऐसी था ये, बिल्कुल 2 रन का, ठीक है, 1-2 रन का फर्क जी। तो उसका कहने का मकसद ये था कि स्लो डाउन कर दो, ये ना कि वो चौका छक्का मार दे और वो ऊपर चले जाए, ठीक है, उसको पता चले मैच ही ना हो। लेकिन इस भाई साहब ने, गुलबदीन साहब स्लिप में खड़े होंगे, इसने देखा होगा, उसने समझा होगा, इशारतन कह रहा है। स्क्रीन पे, फुल स्क्रीन पे दिखाएं ये इशारा, फिर मैं तनवीर भाई, ये अब ये देखें, ये जो जॉनथन ट्रॉट इशारा कर रहे हैं ना, जी बिल्कुल, ये स्लो डाउन का अभी आएगा, पर इसकी जो है वो मेरे ख्याल में इंटरप्रिटेशन जो है वो गुलबदीन के लिए बड़ी गलत हो गई। उन्हें लगा कि कोच उनसे कह रहे हैं गिर जा। देखिए बात पता है क्या है जी, बात ये है ये स्लो डाउन का इशारा, बिल्कुल बात ये तो स्लो डाउन का इशारा, ये गिरने का नहीं है, स्लो डाउन का इशारा है। देखिए बात ये है कि वो चाहे कुछ भी बोले, अगर मिसाल के तो अगर जॉनथन ट्रॉट ये कह रहा है कि कोई हैमस्ट्रिंग पकड़ ले, तो वो तो फिर क्रिकेट वाली हरकत ही नहीं कर रहा, वो तो फिर किसी काम का कोच नहीं है। ये वो तो कह ही नहीं रहा, मैं ही कह रहा हूँ। गुलबदीन अगर समझा तो वो तो फिर क्रिकेट खराब कर रहा है। इवन राशिद कमेंटेटर ने उसे अप्रिशिएट किया है, बिल्कुल। और गुलबदीन ने जो हरकत की, भाई ये स्पोर्ट्समैन वाली हरकत नहीं है। और आप अगर कमेंट्री में, मोहम्मद रिजवान वाली है, बिल्कुल, आप अगर वही उसी टाइप, समटाइम एक्टिंग समटाइम, अगर आप क्रिकेट एक्सपर्ट को आप सुन ले कमेंट्री में, तो गुलबदीन को पता चल जाएगा इनकी भाई साहब की बेइज्जती कितनी हुई है। अरे शदीद, उन्होंने तो कह दिया इट्स 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। और वो हैरान था। आई थिंक उसके बाद जब मैच स्टार्ट हुआ तो टॉम मोडी थे शायद, उन्होंने बोला कि भाई ये कौन सी बड़ी जल्दी रिकवरी हुई है, भाई जल्दी के ओवर कराने आ गए और विकेट भी ले ली, इसी पे उन्होंने कहा ये तो 8वां अजूबा हो गया है भाई। वो ख्याल करो यार, मतलब क्यों क्रिकेट खराब। और एक चीज, चले राशिद का अच्छा रहा, नहीं मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखे इस पे मैच रेफरी को फाइन करना चाहिए, इसके ऊपर बिल्कुल करना चाहिए था। और मुझे लगा कि फाइन करना चाहिए। जब वो बात कर रहे थे बारिश से वापस आके, तो मुझे लगा ये बात फाइन की हो रही है, लेकिन उन्होंने टाइम के हिसाब से रियलाइज करके एक ओवर कम। सर ये ना ये चीजें भी ना, ये चीजें भी सर्जरी में आनी चाहिए, ठीक है। बात पता क्या है, जिस तरह हम किसी को पकड़ने के लिए कैमरेज यूज करते हैं ना जी, ठीक है, एविडेंस के लिए, ये भी आप चीजें चलाओ गुलबदीन के सामने, भाई हम आपके ऊपर फाइन कर रहे, ये क्या है, ये तो ओरिजिनल लग ही नहीं रहा, ये तो आपने ड्रामा लगाया है, 100% ड्रामा, सीधा आप 100% फाइन लगाए उसके ऊपर। होना चाहिए क्योंकि सामने वाली टीम को डिसएडवांटेज, बांग्लादेश जीत सकता था अगर वो नहीं गिरता, वो बॉल पड़ जाती, फिर क्या पता कोई शॉट लग जाता, कुछ भी हो सकता था। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं भाई उसमें तो छक्का चौका ही था, लेकिन 2 रन से ही तो आगे था। बिल्कुल। और अगर डीएलएस लग जाता उस बारिश की वजह से, वो बारिश नहीं रुकती, तो उसका नुकसान भुगतना पड़ता बांग्लादेश को, आपकी एक्टिंग की वजह से। तो ये एक्टिंग जो है, मैं ये पूछना चाह रहा था, ये वाली ट्रिक जो है वो जब यहाँ कराची में खेलते थे गुलबदीन आप लोगों के साथ, किसने सिखाई? नहीं देखिए, पाकिस्तान में हमारे होते हुए तो नहीं इन्होंने सिखाई, और ना मैंने सिखाई, ना आपने भी सिखाई। नहीं मतलब पाकिस्तान में तो है ना, नहीं अदाकार हैं। देखिए होता पता है, रिजवान अक्सर कहते हैं, बल्कि वो तो कहते भी हैं बबांगे वाला। देखिए हमेशा एक्टिंग कौन करता है? जो अदाकार होता है। हाँ जी, समझ आई? एक्टिंग कौन करता है? अदाकार। जो अदाकार, क्रिकेटर भी उस टाइम अदाकारी करते हैं जब वो एक एक्सपर्ट होते किसी काम में। नए लड़के ये काम नहीं करते। हाँ ये तो है, जब आप नए लड़कों को ब्रांड भी छोटे मिलते हैं ना, जाहिर सी बात है, ब्लेड का मिल गया, ये वो जो मतलब बड़े कैप्टन वैप्टन होते हैं टीम के, उनको तो डाटा भी बड़ा मिलता है सर। ये तो है तो आजकल तो बाबर के बाद डाटा बड़ा है, हम उस पर बात नहीं करते। राशिद के मैं आपसे जो है वो चाहूंगा कि कमेंट्स चाहूंगा, रिमार्क्स इस बात पे। राशिद बहुत नाराज थे, हमारे पास शायद वो क्लिप अभी रेडी नहीं है, बिल्कुल मैं चाहूंगा कि वो क्लिप भी हम जरूर निकाल के दिखाएं कि जब गुलबदीन ने हरकत की तो राशिद ने उन्हें डांटा, लिटरली डांटते हुए नजर आए कि नहीं करो यार इस टाइम पे। नहीं उसने ये नहीं बोला नहीं करो, उसके एक्शन से ये लग रहा था तुम्हें क्या हुआ है। हाँ मतलब तुम वहां स्लिप में खड़े हो, तुम्हें क्या हुआ? तुमने कौन सा बड़ा कोई पहाड़ खोदा है कि तुम्हें हैमस्ट्रिंग खिंच गई है? बस वो यही। तो उस पे कमेंटेटर ने उसकी तारीफ अप्रिशिएट किया कि यार राशिद बहुत अच्छा वो की है। मतलब उसका कहने का मतलब, देखिए बात सुने आप, ये जो क्रिकेट में कमेंटेटर्स बैठे होते हैं ना,
सही है, ये जो तुम लोग हरकतें कर रहे हो ना, ये उन चीजों से गुजर चुके हैं। हाँ, ये क्रिकेट की दाई है। उनको एक एक चीज का पता है कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, कौन ड्रामे कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। अगर ये नहीं होता तो कमेंटेटर फौरन क्यों कहता कि यार ये गुलबदीन ने ड्रामा की है। एग्जैक्टली, मतलब सही है, और उसने फौरन राशिद की तारीफ की। यार देखो, बिल्कुल इसका मतलब ये है कि राशिद इन्वॉल्व नहीं है, राशिद को नहीं पता इस चीज का। मैं वही आपको बता रहा हूँ ना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ट्रॉट ने बताया कुछ तो, एक तो देखें अंग्रेज कोच रखने का सबसे बड़ा नुकसान ये है, हम भी भुगतते हैं, हमारी टीमें भी रखती है। भाई वो बता कुछ और रहा है, वो कह रहा है मैच को स्लो करना है, बारिश हो रही है। उधर से गुलबदीन ने ये ट्रांसलेट किया है, ये कह रहा है गिर जा, शुक्र, इसका मतलब है गिर जा। शुक्र करें उसके यूं करने से सबने एमसिंग नहीं पकड़ ली। ये पूरी टीम एक साथ लगान की तरह गिर रही है, सारे के सारे टांग पकड़ के पूरी टीम एमसिंग कर। फिर कमेंटेटर कहता मिरेकल ये तो भाई 11 के 11, मतलब ये पहली दफा वो 11 एमसिंग, उसका फौरन टीम बंगाल का जादू चल जाता, फिर वाकई मशहूर हो जाता कि बंगाल में जादू होता है। ये चीज फिर वाकई वाज़ेह हो जाती। बहरहाल जोनाथन ट्रॉट की जहां तक बात कर रहे हैं सर, मैंने ऐसे कोचेस बहुत ही कम देखे हैं। आपने तो खैर एक ये जोनाथन ट्रॉट भी बड़े फटे शटे करने वाला प्लेयर था भाई। ब्रावो भी खड़े थे। मैं आपको एक सीन बताता हूँ। बताएं। 2010 में जब पाकिस्तान टीम के साथ गया था ना, तो ये उसने बड़ा मारा हमारे बॉलर्स को, और बड़ा दलेरी से खेलता था भाई। ये भी ठीक ठाक किस्म का आता था ऊपर बॉलर्स के ऊपर, स्लेजिंग वगैरह ये वो इस किस्म की। ये बड़ा अग्रेसिव था, ये ठीक ठाक चढ़ के क्रिकेट खेलता था, भागता नहीं था। ये इसकी नेचर ऐसी है। बेहतरीन दोनों बंदे ऐसे मिले हुए उनको। ब्रावो भी वहां पर मौजूद थे, ये भी थे। वो भी सीन देखा था आपने, जो कुर्सी पे लात मारी इसने इसी मैच में, जो मिस फील्डिंग चौके वोके करा दिए थे। बिल्कुल, कैच ड्रॉप पे कैच ड्रॉप कुर्सी पे लात मारी थी। उसके बाद जब आउट किया था तो ही वाज वेरी सरप्राइज। जो राशिद ने बोल्ड कर दिया था, एक वाइट कराने के बाद राशिद ने बोल्ड किया था। मैं खिलाड़ी का नाम भूल रहा हूँ, उसका क्या नाम था, एक मिनट रुके मैं आपको बताता हूँ। ये सर आपका फेवरेट सोमिया सरकार। सोमिया सरकार को जब बोल्ड किया था, बैकफुट पे गया, विकेटों पे लग गया सीधा, विकेटों पे लगी थी, बहुत बड़ी पर्ची है भाई वो। उसके ऊपर जो है ट्रॉट को लगा कि अब हम वापस आ गए मैच के अंदर, एंड वो सो एक्साइटेड जब कैमरा ने दिखाया उन्हें। पर मुझे एक चीज बताएं, मैच ड्यूरिंग मैच जो है इस तरीके से कोचिंग होती है, अलाउ होती है कि कोच एक बॉल जो है वो आपको गाइड कर रहा है खड़ा हुआ? नहीं, इवन ब्रावो ने आखिरी बॉल की सेटिंग लगाई थी, आपने देखा था, फील्ड पूरी की पूरी नवीन को बताई थी आखिर के 2 बॉलों के लिए। देखें अब पता क्या है, पहले क्रिकेट इतनी फास्ट, इतनी तेज, मतलब यानी जल्दी जल्दी फैसले करने वाली नहीं होती थी। लेकिन जब से ये T10 T20 क्रिकेट ये ज्यादा आ गई है, इसमें फिर आपको फैसले बड़े जल्दी करने होते हैं। और आपने हमेशा देखा है कि ज्यादातर कोच अब डगआउट में नहीं होता, फौरन से आगे रो पे आ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही, वहीं खड़े होकर जो फाइनल लेग पे या थर्ड मैन पे जो भी उसके आसपास जो खड़ा हुआ होता है उसको फौरन बताता रहता है। जैसे आपने ब्रावो को देखा, बार बार वो नवीनुल्लाह किया, राशिद भी बाउंड्री पे था, उसको बता आ गए थे क्योंकि राशिद ने गाइड करना था। यूं करो। अब आप देखो ये क्रिकेट चेंज कितनी होगी जब रेस्ट होता है 10 ओवर का, जो भी टाइम होता है उसका वाटर ब्रेक जो होती है, ठीक है, 10 ओवर के बाद आप ये देखें फौरन से कोच अंदर आ जाता है, कप्तान से बात करता है, सब कुछ करता है। तो ये किस्म की चीज अलाउ कर दी गई है कि भाई आए आप लड़कों से बात करें, टीम से बात करें। अगर आपने जो पहले ये नहीं होता था, पहले तो बाहर बैठे हुए ड्रेसिंग रूम में डगआउट में बैठे हुए, हमारा वाला तो जूम पे करता था। वही ना, कोई हमारा कोच तो जूम पे आता था। वो भी अभी की बात ही, ये तो मैं ग्राउंड की बात कर रहा हूँ। वो तो जो यार वो तो जो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया वो तो बिल्कुल ही गलत किया, वो तो सर पैर नहीं है उसका, मतलब कहाँ होता है। मैं हर जगह पैसे कमाऊंगा, आपको जूम पे कोच। अब आप एक चीज देखें, इंग्लैंड का कॉन्ट्रैक्ट उसने नहीं छोड़ा, इंग्लैंड में बैठ के हमारे क्रिकेट बोर्ड को मतलब वो साइन कर लिया। उसका कसूर नहीं है, क्रिकेट बोर्ड का कसूर था, मिकी आर्थर का, कि भाई मतलब क्रिकेट बोर्ड ऐसी ऐसी हरकतें करता है जिसका कोई सर ना कोई पैर। वो आ नहीं सकता यहाँ पे, वो सिर्फ आराम से आया वर्ल्ड कप में, ठीक है, 20 ओवर के वर्ल्ड कप में आया, वहां घूमा फिरा, जो भी आया टीम ने जो भी वो उसने खेला वर्ल्ड कप में। मैं 20 ओवर का कह रहा हूँ, 50 ओवर में आया था सर, 50 में 50 तो भी चल रहा है, तो उसमें नहीं, उससे पहले तो उसमें आया वो, उसने आके आराम से अपने वो घूमा फिरा, वापस चले गए भाई। फिर हम जैसे लोग शोर मचाते रहे कि भाई इसको क्यों रखा, इसको आपने उस पे जूम पे क्यों रखा, फलाना भी नहीं रखा। तो अब आप ये देखें ना कोचिंग कितना तब्दील हो गई है। खैर ये कोच की तो हमने बात कर ही ली है, आगे भी जो है वो इसके ऊपर बात जारी रहेगी। फिलहाल हमें एक वक्फे का कहा जा रहा है नाजरीन, क्योंकि वक्फा जरूरी है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं, हम यहीं पर हैं, आपका इंतजार करेंगे। आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। खेल का जुनून जारी सारी है और वक्फे पे जाने से पहले हमने आपसे एक सवाल किया था। मैं उस सवाल को रिपीट कर देता हूं क्योंकि सही जवाब देने वाले को मिलेगा एक गिफ्ट हैम्पर जिसे साइन करेंगे तनवीर अहमद साहब खुद। T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा हैट्रिक करने का रिकॉर्ड किस बॉलर के पास है? ऑप्शन ए ब्रेट ली, बी मोहम्मद आमिर, सी पैट कमिंस, डी क्रिस जॉर्डन। सही जवाब आप हमें दे सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स खुले हुए हैं। तनवीर भाई, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कोचिंग स्टाफ की और हमने कंपैरिजन भी किया थोड़ा बहुत कि जी हमारे पास जो है ऐसे कोचेज़ नहीं हैं। सर हमारे पास ऐसे प्लेयर्स भी तो नहीं है। हमारे पास तो सर मतलब सुल्तान, शहंशाह और वक्त के जो हैं वो आप समझ लीजिए कि क्या कहेंगे कि कुछ बीरबल, अकबर बादशाह टाइप की पर्सनैलिटीज़ हैं। कोच बेचारा कह जाए उन्होंने जो है कहना करनी अपनी है। यार देखें, सुनने वाले प्लेयर्स भी तो होना ज़रूरी है। देखें, पहली बात तो ये है कि आपका कोच भी क्या करेगा, आपका कप्तान भी क्या करेगा, जब तक आपका क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन टिकेगा नहीं। आपका क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन साल में 6 दफ़ा तो चेयरमैन चेंज होते हैं। अच्छा, जब चेयरमैन चेंज होता है उसके साथ साथ कोच भी चला जाता है। हाँ, वो भी चेंज होता है, उसके साथ कप्तान भी चला जाता है। ऐसा भी होता है। टीम ऐसे थोड़ी सेटल होती है। देखिए, टीम उस टाइम सेटल होगी जब आपका कप्तान एक होगा और उसी कप्तान के अंडर में प्लेयर्स खेलेंगे। सही है। अच्छा, कप्तान भी कैसे सेट होगा? जब कोच उसके साथ होगा। सही। कोच और कप्तान, बाकी टीम, ये सब एक माइंड होता है। और कोच तब सेट होगा जब पीबी चेयरमैन सेट होगा। इवन सिलेक्टर भी, सिलेक्टर्स, कोच, कप्तान, फिर कप्तान के बाद आपके सारे प्लेयर्स होते हैं। ये सब दिमाग अटैच्ड है एक साथ। ये सारे दिमाग जब तक 4-4, 5-5 साल नहीं रहेंगे, आपकी क्रिकेट इंप्रूव नहीं हो सकती। ये तो आपने बता दिया कि हमें जीरो से शुरू करना है। मुझे एक बात बताएं, एक टीम के अंदर 15 लड़के हैं। हाँ जी। अब वो कप्तान कैसे उनको समझेगा जब तक वो 2-2, 3-3 साल उन लड़कों के साथ उठे बैठेगा, बातचीत करेगा, खेलेगा, तब समझ आएगी ना। टीम बना रहे, शादी थोड़ी कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, मुझे नहीं, शादी की बात नहीं है। ये तो आपने शादी वाला फार्मूला दे दिया। 2-3 साल गुजरेंगे तो नहीं, शायद ऐसा नहीं होता। आप ऑस्ट्रेलिया की टीम उठा लें, न्यूजीलैंड की टीम उठा लें, इंग्लैंड की टीम उठा लें, मैकेनिज्म है ना सर। सर ऐसे ही तो टीमें बनती हैं। जब आप 2-2, 3-3 साल एक ही कप्तान होगा, वही प्लेयर्स उसके अंडर में खेलेंगे, तब आपकी परफॉर्मेंस आती है। ये श्योरिटी कौन देगा? ये श्योरिटी क्या आप ये श्योरिटी कौन देगा कि भाई टीम यही रहेगी, कप्तान यही रहेगा? ये उस सूरत में वो तो चले चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, उनकी श्योरिटी, लेकिन उनकी तो होती नहीं है ना। उनको खुद नहीं पता। ये वाले तो शायद 3-4 साल रह जाएं। सर उनका खुद पता नहीं होता, इसीलिए तो आके वो टीम चेंज करते हैं। इसीलिए तो सिलेक्शन को हटाते हैं, कप्तान को हटाते हैं, कोच को हटाते हैं। अच्छा, होता क्या है? पॉलिटिक्स, जाहिर सी बात है। उसकी वजह पता है क्या है? इस तरह आप कप्तान चेंज करते रहेंगे तो प्लेयर बोलेगा यार ये पता नहीं, वो कप्तान अच्छा था, ये कप्तान अच्छा है, फलाना अच्छा था, वो उसमें हम सही चल रहे थे, वो भी मेरा दोस्त, वो डांटता नहीं था। नहीं, दोस्ती यारी को तो एक ऐसे ड्रामा लगा, ग्रुपिंग हो जाती है। वो नहीं, ग्रुपिंग उस टाइम होती है जब आप एक टीम के अंदर 3-3 लड़कों को कप्तान बनाने की कोशिश करते हैं। हो गया ना, ठीक है, गलत है। गलत की है ये शाहीन और बाबर आजम में ये लड़ाई झगड़े पहले नहीं थे, जो सुनने में आ रहा। मैं भी कहता हूं कि इतने ज्यादा नहीं होंगे जितने मीडिया में बना दिएंगे, लेकिन आपके चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड साहब जो पिछले, उन्होंने ये सारा काम खराब किया। बिल्कुल ऐसा ही। सही। तो एक ही टीम, एक ही कप्तान, वो समझने में थोड़ा टाइम लगता है। फिर उसके बाद कप्तान को पता चलता है कि यार मैं तो परमानेंट हूं, मुझे तो कोई हटाने वाला नहीं, पूरा टाइम दिया हुआ है। अब ये प्लेयर टीम में होंगे, ये नहीं होंगे। ये बहुत अच्छा खेल रहे हैं, ये एवरेज है, ये बिल्कुल फारिग है। सही है। बाकी इस तरह मैं लेके टीम, उसके साथ जो कोच होता है, उसके साथ भी आपको माइंड बनाना, उसके साथ उठना बैठना, समझना चीज़ों को, वो भी एक पूरी प्लानिंग का हिस्सा होता है। फिर उनके साथ सिलेक्टर होता है। तो यार ऐसी टीमें बनती हैं। हमें एक अपना घर में बच्चों को एक तरबियत देने में हमें टाइम लग जाता है, सालों लग जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि यार 20 साल का हो गया है, 20 साल में भी अब लगता है कुछ चीज़ें मिस कर गए। सही है। तो इसी तरीके से ये आपकी चीज़ें होती हैं क्रिकेट में, आपको टाइम लगता है। मैं इसीलिए दूसरी टीम की मिसाल क्यों देता हूँ? आप इंग्लैंड को देख लो, साउथ अफ्रीका को देख लो, न्यूजीलैंड, इनको देखो आप। इनकी टीम जो है ना, वो पिछले 3-3, 4-4 साल पीछे भी चले जाओ, ऐसा ही है। 1-1, 2-2 चेंजिंग्स हैं बस, वही लड़के खेल रहे हैं। और कैप्टन भी ऑलमोस्ट सेम ही हैं, सिर्फ फॉर्मेट में चेंज हुआ है, वो भी ऑस्ट्रेलिया ने अभी किया है। तो यार वो कोई पागल तो नहीं है भाई, इसी तरह खेल की टीम बनती है। लेकिन हमारे यहाँ पे सिफारशी कल्चर, सियासत मतलब इतनी ज्यादा है कि हम अपने बंदे को लाने के लिए मतलब क्रिकेट बर्बाद कर देते हैं। अच्छा, एक बात कही जाती है तनवीर भाई, और एक चाहूंगा सही जवाब इसका आप ही दे सकते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं
भाई ये फॉरेन कोचेस हमारे मुल्क में नहीं चल सकते, नहीं चल सकते। उनसे अच्छे कोचेस हमारे पास हैं जो कि बाहर जाके ट्रेन करके आ रहे हैं, जिनका नाम आपने शुरू में लिया, कबीर खान, राशिद लतीफ़, इंज़माम उल हक, उमर गुल, यूनुस खान। ये लोग अफगानिस्तान को ट्रेन करके आए हैं, उन्हें सिखाया है इन्होंने। अच्छे कोचेस और भी हैं हमारे पास। बहरहाल सवाल मैं आपसे ये करना चाह रहा था कि जहां पर बात अच्छे कोचेस का मतलब ये होता है कि पाकिस्तान में आके सियासत ना करें। हमारे बहुत से लोग हैं जो बाहर जाके कोचिंग की है, ठीक है, लेकिन वही उनमें से कुछ लोग पाकिस्तान टीम के साथ लगे हैं, लेकिन वो सियासत करते हैं आके, चाहे वो सिलेक्टर्स की सूरत में हो, चाहे वो बैटिंग कोच की सूरत में हो, चाहे वो हेड कोच की सूरत में हो, यहाँ पे सियासत करते हैं। इसीलिए फिर हमारे लोग पता क्या कहते हैं, क्या ओ जी 12 लेके आओ, 12 कोच लेके आओ, गोरा लेके आओ जी, गोरा। अब मुझे एक बात है, जब गोरा आएगा वो क्या बोलेगा, आया जी चलो जी उतर गया, जहाज से उतर गया, बोलेगा सबसे पहले हाँ जी बाबर आजम साहब और सिलेक्टर साहब, प्लेयर कोई दसो, कोई चंगा प्लेयर है कोई, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं प्लेयर्स की तरफ से जवाब दे रहा हूं। आपकी डोमेस्टिक में यही 10 प्लेयर है, बाकी बताओ मुझे जरा। अच्छा होगा क्या, अब वो डोमेस्टिक क्रिकेट तो देखता नहीं जाके, सही है, उसको बोलेंगे वो हसन अली बड़ा अच्छा प्लेयर है, उसको बोलेंगे ओ रिमेंबर दी नेम, आसिफ अली जो है ना, रिमेंबर दी नेम, वो बड़ा अच्छा प्लेयर है, वो फलाना बड़ा अच्छा प्लेयर है, फाइम अशरफ, वसीम जूनियर, ये वो बोलेगा बड़ा अच्छा प्लेयर है। वो बता क्या बोलेगा, यार इसका मतलब पाकिस्तान के पास प्लेयर बहुत अच्छे हैं, ये सही कह रहे हैं ये लोग, ले आओ, सही है। तो भाई जो अपना कोच होता है, मैं क्यों बोलता हूं अपने कोचेस जिन्होंने 15-15, 20-20 साल 4 लेवल 4 किया हुआ उन्होंने, वो भाई 15 साल से डोमेस्टिक में, मैं कहता हूं कि अपना लाओ, लेकिन भाईजान सुथरा लेके आओ और सच्चा लेके आओ। सच्चा हम लाते वो हैं जो आपकी सुने और आपके अंडर काम करे, जिसकी वजह से हम बर्बाद हो जाते हैं। सीधा बंदा ये लाते ही नहीं, उसको काम ही नहीं करने देते। चले सीधे बंदे का तो खैर काम भी नहीं है, यहाँ पर तो हमें टेढ़ी उंगली से ही घी निकालना है। मुझे ये बताइएगा तनवीर भाई कि मैं सवाल कर लिया, अल्लाह के वास्ते मैं सवाल कर लिया, मैं लिख के लाया, भाईजान लिख के लाया, मुझे पता है सवाल लिख के लाया, सारे सीधे बंदे दी इत्थे इज्जत ही कोई नहीं है, नहीं है, चले जी चंगा हो गया, मैं लिख के लाया सी सपाण मैंने कर दो। ये सियासत, ये जो सियासत बोर्ड के अंदर इन्वॉल्व है, जो कि पॉलिटिशियंस कहा जाता है, क्रिकेटर्स के जाने पर कहा जाता है जी कि पॉलिटिशियंस आते हैं, तब्दील होते हैं, अपना पीसीबी चेयरमैन लगा देते हैं, अपने लोग ले आते हैं, पूरी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तब्दील हो जाती हैं। मुझे ये बताएं, ये पॉलिटिशियन का फायदा क्या है पीसीबी चेयरमैन लगाने का? कोई फायदा नहीं है सर। फिर क्यों इल्जाम लगता है कि जी अपना बंदा लाते हैं? उनका लगे क्या इस चीज़ से, क्या एडवांटेज है उनके पास? आखिर ये चीज़ भी तो क्लियर होनी चाहिए ना। हर चीज़ लेके हम डाल देते हैं पॉलिटिशियन पे, दूध में पानी हम मिला रहे हैं भाईजान, धोखे हम दे रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपने तो मेरे से सवाल पूछ लिया, ठीक है, मेरा इनसे सवाल है, ये आते क्यों हैं? कौन मतलब पॉलिटिशियन आते क्यों हैं? पॉलिटिशियन या पीसीबी चेयरमैन, जो भी गवर्नमेंट जिनकी बनती है, वो अपना बंदा क्यों लेके आते हैं? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई, लाना ही नहीं चाहिए ना। आप देखिए, बात सुने, जहां पे आपने अपनी मर्जी का बंदा आप क्रिकेट बोर्ड में लेके आ गए, वहां समझो पॉलिटिक्स शुरू, सियासत हो गई। तरीकेकार ये नहीं है भाई, तरीकेकार ये है, ये एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट होते हैं या ये इसके डिपार्टमेंट के जो होते हैं, ये 7-8 लोग आते हैं गवर्निंग बोर्ड में, इन मिल मिला के इनसे बीच में शूरा का बोर्ड बनेगा, सिलेक्शन होके आपका एक वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बनता है सर। ओके, सही है, इन लोगों को आप पकड़ सकते हैं भाई। आप एसोसिएशन में इतना अरसा प्रेसिडेंट की जॉब में रहे, आपने क्लब क्रिकेट चलाई, आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट चलाई, आपको एक एक चीज का पता है, तो आप जब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, आप क्या क्यों काम नहीं कर सकते? अच्छा, बाकी मुल्कों में ऐसा ही होता है जैसा आप बता रहे हैं? सर यही है, बाकी मुल्कों में क्या होता है, आप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, हर जगह पे देख लें, ये जो एसोसिएशन है ना, ये क्रिकेट बोर्ड के अंडर में नहीं है। ये एसोसिएशन खुद चलाते हैं, इंडिपेंडेंट है। जिस तरीके से ये पीएसएल में सब शहरों की जो टीम्स हैं वो एक एक बंदे ने खरीदी हुई हैं, इसी तरीके से एसोसिएशन भी है, सब वो लोगों ने खरीदी हुई है, ये स्पॉन्सर हुआ जो हुआ है, इंडिपेंडेंट, ठीक है, वो सब स्पॉन्सर करते हैं, वहीं से ग्राउंड पे पैसा लगता है, वहीं से कमाया जाता है। उसकी वजह ये कमाने के तरीके बहुत है ना। मैं जा चुका हूं ना, इनके काउंटीज वगैरह के मैं मैचेस देखने जा चुका हूं। पैसा कमाने का तरीका तो देखें, टिकट से है, साइडों पे शॉप्स ही शॉप्स बनी हुई हैं, ब्रांडिंग्स हैं, बैड ब्रांड्स हैं, भरा पड़ा है, स्टिकर्स हैं, सब कुछ है। उसके बाद ये कि ये लोग कहते हैं ना कि जी ये लोग यहाँ पे आए हुए क्यों ग्राउंड में इतना मैच, फर्स्ट क्लास का मैच देखने, भाई उनके लिए तो फैसिलिटीज तो चेक करो। वो ग्राउंड के अंदर जाते हैं, जो शॉप्स इतनी बनी हुई है, वहां पे ओरिजिनल क्रिकेट का सामान मिलता है, ठीक है, जो इनके क्रिकेटर्स पहनते हैं चीजें, वो वहां पे सेल हो रही होती हैं, खाना पीना मिलते हैं, साइनिंग के दौरान सर हर कुछ होता है, और एक इट्स लाइक अ पिकनिक फॉर हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं? मुझे ब्रेक पे जाना होगा, आप ब्रेक ले लो, उसके बाद ब्रेक के बाद जो है इसको कंटिन्यू, ताकि ये तसलसल जो है वो बरकरार रहे। नाज़रीन, एक वक्फा लेंगे क्योंकि वक्फा जरूरी है। सी यू आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। खेल का जुनून जारी और सारी है। और वक्फे में जाने से पहले तनवीर भाई के साथ हमारी बात हो रही थी, डिस्कशन चल रही थी तनवीर भाई के स्टेडियम में जो है लोग क्यों आए, शायकीन क्यों आए। अक्सर ये सवाल होता है जब मैचेस होते हैं PSL के या कोई बायलैटरल सीरीज़ होती है, कराची को लेकर के ख़ास तौर पे ज़्यादा सवाल होता है कि स्टेडियम में लोग नहीं आते, बहुत कम शायकीन आते हैं देखने के लिए मैचेस को। फैसिलिटीज़ का आपने जिक्र किया, तो यहाँ पर एक चीज़ और है कि जब अभी ICC चैम्पियंस ट्रॉफी जो होने जा रही है उसके लिए जो फैसिलिटीज़ तैयार की जा रही हैं, इस वक्त कदाफ़ी स्टेडियम को रेनोवेट किया जा रहा है। अभी हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता, लेकिन ख़बर यही है कि तकरीबन 2.5 अरब तक का जो है वो खर्चा किया जा रहा है कदाफ़ी स्टेडियम पे। तो फैसिलिटीज़ तैयार की जा रही हैं। जहाँ पर ये सारी चीज़ें आपने गिनवाई हैं वहाँ अभी काम होने शुरू हो चुका है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। देखिए, चले थोड़ा बहुत जो भी काम स्टार्ट हो रहा है वो होना चाहिए था, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, ये 15-15, 20-20 साल पहले हो जानी चाहिए थी। ये बात सही है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे ग्राउंड्स इसी तरीके से ज़माने से बने हुए हैं। अच्छा, वो जो बिल्डिंग तोड़वाई गई है उसको तोड़वा के अपने क्या बनाया जाता है, वो सिर्फ ये ना हो कि वो ज़्यादातर, मुझे ये लगता है वो जो बोर्ड के लोग हैं या वहीं के जो स्पेशल लोग होंगे उन्हीं के लिए ये सब कुछ जो किया जाएगा, उनके लिए बड़ी बिल्कुल खूबसूरत सी बिल्डिंग उनके लिए बना दे, देखिए जी हमने बड़ा वो कमाल किया है। ग्राउंड के चारों तरफ फैसिलिटीज़ होती हैं। मैंने जिस तरह बाहर की कंट्रीज़ के लिए आपकी बात की थी, जब आप ग्राउंड के अंदर जाते ही है ना, गेट से जब अंदर होते हैं तो ट्रॉलीज़ वहाँ पे लगी हुई हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के खाने होते हैं आपको, मतलब यानी बहुत सी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलती हैं, तो जिसकी वजह से आप कहते हैं यार टिकट के पैसे तो पूरे हो गए। अच्छा, उसके बाद ग्राउंड के चारों तरफ अंदर ही की तरफ शॉप्स ही शॉप्स बनी हुई है। वहाँ ऐसा चक्कर नहीं है वो एक बिल्डिंग जो है उसको तोड़ के से बिल्डिंग खूबसूरत सी बना दी, बाकी चारों तरफ कुछ भी नहीं है, खाना पीना जाए तो कुछ भी नहीं है। तो भाई इस तरीके से जो वहाँ की एसोसिएशन है वो पैसा बनाती है, टिकट्स के पैसे आते हैं वहाँ पे, इनके वो क्या कहते हैं उसको, एक वर्ड मेरा याद है, जब कोई नया प्लेयर जाता है तो उसको वो क्या, मेंबर्स वहाँ पे मेंबरशिप होती है, सब कुछ होता है, हर हिसाब से पैसा वहाँ बनाते हैं। हमारे यहाँ जिम खाना में होती है जी, बिल्कुल ऐसे मेंबर्स का सिलसिला भी है वहाँ पे। तो आपको पता है कि ये जो काउंटीज वाले होते हैं ये इतने बड़े बड़े प्लेयर्स क्यों साइन करते हैं, क्यों इंटरनेशनल प्लेयर क्यों साइन करते हैं, क्यों? इनकी वजह से आपके मेंबर्स बढ़ते हैं। अच्छा, इनको जी बिल्कुल, इनको देखने के लिए आपके लोग और आ जाते हैं, वो मेंबर्स उस क्लब के मेंबर्स बन जाते हैं उस एसोसिएशन के। ठीक है, तो उधर से पैसा, अब वो जो पैसा आता है साहब, वो ECB से पैसा नहीं मांगते। अच्छा, वो वही पैसा जो है वो उसी जितना आ रहा होता है उतना पैसा होता है, ECB को उनको देने की जरूरत ही नहीं है, वो वहीं से कमाते, वहीं से लगाते, वहीं से जनरेट करते हैं, वहीं से करते, स्पॉन्सर करते हैं, टीवी पे मैच दिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, ये सब होता है। अब मुझे एक बात बताएं, उनके पास पैसा कितना है? उनके जब आपकी एसोसिएशन पैसा जमा करके खुद लगाएगी और ECB का पैसा भी नहीं लग रहा, तो ECB के पास पैसा कितना जमा हुआ होगा? शदीद होना चाहिए। सही है, मैं आपको बताऊं ये सिलसिला ये यहाँ पे करते ही नहीं है। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पता क्या कहता है, यार हमारे पीछे पड़े रहते हैं। भाई आप लोग गलत कर रहे हैं, आप क्यों नहीं एसोसिएशन को एडॉक वर्ड लगा के साइडों पे फेंक देते हैं? आप क्यों नहीं उसको ऑन करते एसोसिएशन को? आप क्यों नहीं कहते एसोसिएशन को कि भाई जिस तरह PSL में लोगों ने टीमें ली हुई है इस तरह लेके आओ मैदान में, इंडिविजुअली आप जो है एसोसिएशन बिट लगाओ ना यार, ये लो जाओ एसोसिएशन, तुम लोग इतनी बनो चेयरमैन, बनाओ अपना चेयरमैन, और क्या। आप उसको बोलो लो जिसने कराची एसोसिएशन लेनी, लाहौर लेनी, जिसने जो भी लेनी है, ठीक है, उसके बाद बोलो कि भाईजान ये अब आपने चलानी है, आपने ली है, आप ही स्पॉन्सर करेंगे सबको। अब मुझे एक बात बताएं, जब ये एसोसिएशन जो है तगड़ी पार्टियां लेंगी तो क्या उनके अपने लिंक्स नहीं होंगे? क्या वो स्पॉन्सर नहीं ला सकते, पैसा नहीं ला सकते, सब कुछ ला सकते, खुद लगा सकते हैं, ये तो खुद स्पॉन्सर ही होते हैं। यार मेरी बात सुने, जिन्होंने PSL खरीदा है वो मल्टीनेशनल लोग हैं, जिनके मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। आपको भी पता है, मुझे ही पता है, सबको पता है, दुनिया के अंदर इतने लोग पड़े हुए हैं जिनके पास पैसा इतना है, वो कहते हैं लगाओ भाई, हमें बताओ हम कहाँ लगाएं। ठीक है, हम कहाँ लगाएं पैसे, तो वो आके आपको देंगे पैसे। सही है, वो लगाएंगे पैसे आपके। आप देखो, उन्होंने कपड़ों का, लड़कों का इंतजाम करना है, खाने पीने का उनका करना है, वही पैसा देंगे, वही सब कुछ होगा। क्रिकेट बोर्ड के ऊपर से जितनी भी ये प्रेशर है वो सब बढ़ जाएगा। बोर्ड क्या करेगा पता है? जो ICC की तरफ से पैसा आता है, जो इवेंट्स का पैसा आता है, जो बायलैटरल सीरीज का पैसा आता है, वो क्रिकेट बोर्ड के अकाउंट में जमा होता रहेगा, वो खर्च ही नहीं होगा। समझ आ रही है आपको? वो खर्च ही नहीं, वो उनके पास रहेगा। आपका क्रिकेट बोर्ड इस तरीके से और अमीर पे अमीर होता जाएगा। सही, अभी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है कज़ाफी स्टेडियम पे पैसा लगा रहा है, ये हमें ये लग रहा है कि ये क्रिकेट बोर्ड क्योंकि खुद वहां पे वो लगा रहा है, नहीं,
वो क्रिकेट बोर्ड बेशक होता वहां पे, क्रिकेट बोर्ड वहां पे पैसा नहीं लगाता। वो लाहौर की जो एसोसिएशन, उनके जो लोग होते, अगर वो लगाते, इंडिपेंडेंट होता तो, जिसने ये लिया हुआ होता वो लगाता। अगर ये इंडिपेंडेंट होता तो वो लगाते और बोर्ड का पैसा बच जाता, किसी और काम आता, और क्या, उसे हम यूटिलाइज कर सकते थे। बड़ी अच्छी बात है ये, और आइडिया भी बहुत अच्छा है, ऐसा होना चाहिए। नाजरीन, आज के सवाल का जवाब ले लीजिए। T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा हैट्रिक करने का रिकॉर्ड किस बॉलर के पास है? सही जवाब है सी, पैट कमिंस। 2 बार उन्होंने किया, और अगर मैं गलत नहीं हूं तनवीर भाई, इसी वर्ल्ड कप में किया। बिल्कुल इसी वर्ल्ड कप में। हाँ जी, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। हाँ जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत मुबारक हो अशरफ रहमान साहब को। ताल्लुक इनका कहाँ से है जी? कराची से इनका ताल्लुक है। अशरफ रहमान साहब, आपको मिलेगा एक गिफ्ट हैम्पर बहुत जल्द, जिसे साइन करेंगे तनवीर अहमद साहब। तनवीर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। नाजरीन से भी इजाजत दे लेते हैं। नाजरीन, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। कल कोई मैच तो नहीं है, लेकिन हम आपके साथ जरूर होंगे, क्योंकि आप ताल्लुक आपसे ऐसा बन गया है और तनवीर भाई से कि अब तनहा जिया ना जाए। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।